चलिए रिकॉर्डिंग मोड में रिकॉर्डिंग में डाल दिया। मैं बता देता हूँ, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो सबको दे दिया जाएगा। यूट्यूब पर भी लोड हो रहा है कुंडली मिलान का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग समझिए, इसको डाल दूंगा मैं, जो नहीं है वो बाद में देख लेंगे। मैंने आप लोगों को पहला बता दिया, आज दूसरा बता रहा हूँ। आज मैं वर्ण के बारे में आपको बता चुका हूँ और ये वस्त्रकूट के बारे में आज जानकारी दूंगा। इसको 2 अंक प्राप्त होते हैं वर्णकूट के मिलान में, और इसमें 5 चीजों को देखा जाता है। देखिए, वस्त्र जो है आपका, वस्त्रकूट क्या होता है उसे समझ लीजिए। थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर। वस्त्र जातक के कूट के बारे में चर्चा करें तो यह 12 राशियों से प्रत्येक राशि को वर्ण की भांति ही एक वस्त्र प्रदान किया गया है, और इन वैश्यों के नाम हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। द्विपद, चतुष्पद, वंचल, जलचर, कीट। और इन वैश्यों को भी वर्गों की भांति श्रेष्ठता में विभाजित किया गया है। अब इसको आप लोग देखिए कि गुण मिलान के हिसाब से, नियम के अनुसार, यदि वर्ग की चंद्र राशि जो वर्ग की चंद्र राशि होगी उसमें वश्य वधु की चंद्र राशि के वश्य से श्रेष्ठ है, तो यहाँ 2 अंक दिए जाते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को वर्णकूट के बारे में बताया था कि अगर जो लड़के का, यानी कि जिससे विवाह की बात चल रही है, तो वर की अगर वर्ण श्रेष्ठ हो तो उसे 1 अंक दिया जाता था। यहाँ पर अगर वर का वस्व जो है लड़की से श्रेष्ठ होगा तो इसे 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तथा वर का वस्त्रकूट की जो वर का वस्व है वह यहाँ पर किस तरह से निर्धारित किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 चीजों को मैंने लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। चतुष्पद यहाँ पशु के बराबर कहा गया है, यानी पालतू पशु जो सिर्फ स्वयं के बारे में, यानी अपने बारे में सोचता है। द्विपद मनुष्य के बारे में बताता है, और जब आप कुट मिलान करेंगे तो मनुष्य यानी मानव को आप द्विपद समझ सकते हैं, जो समाज और दूसरों के बारे में भी सोचता है। मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, समाज के बारे में भी सोचता है। जलचर है तीसरे नंबर पर। हमेशा यह बेचैन रहते हैं और व्याग्र रहते हैं, जैसे कि जल में चलने वाले जो जीव जंतु होते हैं उस तरह से। वंचर देखिए, ये जंगली प्रकृति के होते हैं, एकांत पसंद करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर यह हिंसक भी हो जाते हैं। और कीट की बात करें तो अपने भावनाओं को छिपा कर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर यह डंक भी मारता है। तो इन 5 चीजों में विभाजित किया गया है वस्त्रकूट को। इन 5 वैश्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है वश्य, दूसरा मित्र, तीसरा शत्रु और चौथा भक्ष। अब इसके बारे में कुछ आप लोगों को क्लियर चीजें और मैं दे देता हूँ, समझा देता हूँ। इसके बाद बता दूंगा कि किससे किसका मिलान सर्वोत्तम माना जाता है। देख लो कौन कौन अभी उपलब्ध है यहाँ। चलिए, जो है वही है अभी तक, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाएगा। चलिए, वस्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है नियंत्रण में रखना। कुंडली मिलान में संभावित दंपति अर्थात वर एवं कन्या की राशियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा देखा जाता है कि किसकी राशि किसके नियंत्रण अथवा वश में है। यदि यह निर्धारित किया जा सके कि वर और कन्या में विवाह के उपरांत कौन अधिक वर्चस्वशाली रहेगा। सभी राशियों को 5 समूहों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया: चतुष्पद, द्विपद, जलचर, वंचर और कीट। संस्कृत भाषा में वैश्यम का तात्पर्य है, जो वैश्य कुट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण या वर्चस्व। विवाह के लिए कुंडली मिलान के अलावा, यानी कि कुंडली मिलान के समय इसकी जांच की जाती है। विवाह हेतु वैश्य की जांच करने का उद्देश्य भविष्य में पति पत्नी के बीच सामंजस्य की स्थितियों को देखना होता है। यदि कन्या की जन्म राशि वर के जन्म राशि के नियंत्रण में हो तो दोनों के बीच उत्तम सामंजस्य होगा।
यदि स्थिति इसके विपरीत होगी तो दोनों के बीच आपसी समझ और सौहार्द की भावना यहाँ पर होगी, अभाव होगा यहाँ पर दोनों की, अगर ये विपरीत स्थिति में हो तो, तथा इसकी परिणति दोनों के बीच प्रायः लड़ाई झगड़े के रूप में देखी जाती है। तो सीधा सीधी आपको समझने वाली चीज ये है कि वर का जो वस्त्र हो वो लड़की से उत्तम होना चाहिए, तभी अच्छा माना जाता है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कैसे अंक डिवाइड किए जाते हैं। देखिए, इसमें चतुष्पद को अगर हम ले लें, जैसे ऊपर मैंने लिखा है पशु, तो मेष वृषभ धनु का उत्तरार्ध भाग एवं मकर का पूर्वार्ध भाग चतुष्पद राशियां कही जाती है। यद्यपि कि सिंह राशि भी चतुष्पद में आता है, किंतु इसे वंचर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वंचर श्रेणी में इसे रखा गया है सिंह राशि को। लेकिन यह भी ध्यान दीजिए कि चतुष्पद में ही आता है, लेकिन वंचर में इसकी गिनती की जाती है। अब द्विपद की बात करें, आप लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा होगा तो आगे समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। द्विपद यानी सेकंड स्थान पर जो मैंने लिखा है मनुष्य के बारे में, मिथुन कन्या तुला धनु और मतलब मिथुन का, कन्या का, तुला का, धनु का पूर्वार्ध एवं कुंभ द्विपद राशियां कही जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विपद राशियां मिथुन कन्या तुला धनु का पूर्वार्ध एवं कुंभ राशि द्विपद राशियां कही जाती हैं। तीसरे नंबर पर जलचर राशि आती है, कर्क मीन में और मकर का उत्तरार्ध जलचर राशियां कही जाती हैं। वंचर राशियां जो चौथे नंबर पर है, सिंह वंचर राशि कहलाती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चतुष्पद भी माना जाता है, लेकिन वंचर में ही सिंह की गिनती की जाती है। कीट राशि की बात करें, कीट की बात करें, कीट वस्व की, तो वृश्चिक राशि कीट राशि के अंतर्गत आती है, मंगल की वृश्चिक राशि। इसके 4 भागों में विभाजित किए गए हैं, जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, वस्व, मित्र, शत्रु और यहाँ पर भक्ष। वृश्चिक को छोड़कर सभी राशियां सिंह राशि का वस्व है, क्योंकि ये राशियां इनके नियंत्रण में रहती है। वृश्चिक सिंह के नियंत्रण में नहीं रहता, क्योंकि यह छिद्र के अंदर अथवा मांद में रहता है, किंतु मनुष्य सिंह के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर सकता है अथवा इसे पालतू बना लेता है, क्योंकि मनुष्य में बहुत सारे क्वालिटी होते हैं। वस्वकुट मिलान में सिंह को छोड़कर सभी चतुष्पद राशियों को मनुष्य के नियंत्रण में माना जाता है। प्रत्येक वस्व की अपनी तथा मित्र श्रेणी की राशियों के साथ मित्रता होती है तथा शत्रु एवं भक्ष श्रेणी के साथ इनकी शत्रुता होती है। अब इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे जाते हैं हम लोग, देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। गुरुजी, ये पिक्चर क्लियरिटी कम कम आ रही है इसका। पिक्चर क्लियरिटी आएगी, जूम किया है मैंने इसलिए कम आ रहा है। ओके ओके। यहाँ देखिए, बिल्कुल आएगा पिक्चर क्लियरिटी, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए इस चीज को। अब देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कन्या का वस्व है, तो ये जितने भी वस्व दिए हुए हैं, चतुष्पद, मानव, जलचर, वंचर और कीट, ये सभी कन्या के हैं, और ये जो हैं ये वर के हैं। वर के चतुष्पद, मानव, जलचर, वंचर और कीट ये वर के हो जाते हैं, और ये कन्या का तालिका है। अब इसमें कैसे अंक डिवाइड किया जाता है उसको आप लोग समझ लीजिए। अब देख लीजिए कि अगर वर का चतुष्पद हो, वर का अगर चतुष्पद हो और कन्या का चतुष्पद हो तो इसे उत्तम माना जाता है और 2 अंक प्रदान किया जाता है। वहीं पर अगर वर का वर्ण आपका वस्व जो है वर का वह चतुष्पद हो और मानव हो कन्या का वस्व, तो इसे औसत माना जाता है और 1 अंक दिया जाता है। अब वर आपका वर चतुष्पद हो और कन्या जलचर हो तो वो भी औसत माना जाता है और 1 दिया जाता है। फिर अगर वर आपका चतुष्पद हो और कन्या अगर वंचर हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इसे 0 अंक दिया जाता है, या गुण मिलान या कुंडली मिलान की स्थिति के अनुसार हाफ अंक दिए जा सकते हैं।
लेकिन इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए कि आपका वर चतुष्पद हो और कन्या किट हो तो यह सामान्य माना जाता है। सामान्य का मतलब कि औसत दर्जे का माना जाता है और इसे 1 अंक प्रदान किया जाता है। अब वही वर अगर मानव हो और कन्या चतुष्पद हो तो औसत होता है, 1 अंक मिलता है। अगर वर मानव हो, कन्या भी मानव हो तो ये उत्तम मिलान माना जाता है, 2 अंक प्रदान होता है। वर मानव हो, कन्या जलचर हो तो बिल्कुल भी बुरा माना जाता है और यह 0 अंक प्रदान होता है यहाँ पर। वर मानव हो और कन्या वंचर हो तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता और 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। अब वर आपका मानव हो और कन्या कीट हो तो सामान्य है, औसत दर्जे का 1 अंक मिलता है। उसी तरह वर आपका जलचर है और कन्या चतुष्पद है तो 1 अंक प्रदान किए जाते हैं, औसत माना जाता है। वर आपका जलचर हो और कन्या मानव हो तो इसे 0 या कुंडली के मिलान के अनुसार आधा अंक दिया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। अगर वर जो है आपका जलचर हो और कन्या ही जलचर हो तो इसे उत्तम मिलान माना जाता है, यानी दोनों का 1 हो तो अच्छा माना जाता है और इसे 2 अंक दिया जाता है। वर जलचर हो और कन्या वंचर हो तो इसे सामान्य माना जाता है और 1 अंक प्राप्त होते हैं। वर जलचर हो और कन्या कीट हो तो भी इसे सामान्य औसत दर्जे का मानकर 1 अंक दिए जाते हैं। उसी प्रकार अगर वर आपका वंचर हो और कन्या आपकी चतुष्पद हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता और 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। वर वंचर हो और कन्या जो है मानव हो तो इसे भी 0 अंक प्रदान किए जाते हैं, अच्छा नहीं माना जाता। वर वंचर हो और कन्या आपकी जलचर हो तो औसत दर्जे का मानकर 1 अंक दिया जाता है। वर वंचर हो और कन्या अगर भी वंचर हो तो ये अच्छा माना जाता है और 2 अंक मिलता है। वर आपका वंचर हो और कन्या कीट हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता और इसे 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। अब वर कीट हो और कन्या चतुष्पद हो तो औसत मानकर 1 अंक, वर कीट हो और कन्या मानव हो तो 0 अंक, अच्छा नहीं माना जाता। वर कीट हो और कन्या जलचर हो तो औसत मानकर 1 अंक और वर कीट हो और जन आपकी कन्या अगर हो ये वंचर हो, ध्यान दीजिएगा कीट हो आपका वर और कन्या जो है वो वंचर हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, 0 अंक दिया जाता है और वर भी कीट हो और कन्या भी कीट हो तो इसे 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार डिवाइड किया जाता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए पहले बता दी कि अभी जो मैं ऊपर तालिका बताऊँगा तो आप लोगों को सब समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं और कैसे इसका अंक डिवाइड किया जाता है। कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वर की राशि सिंह है, कल वाले उदाहरण में मैंने बताया था, तो इसका मतलब वस्व वंचर है उसका। आज अगर इस हिसाब से लें हम और कन्या की कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में थे कल वाले उदाहरण में, अतः उसकी जन्म राशि वृषभ हुई। तो इस प्रकार इसका वस्व चतुष्पद हुआ। अगर हम सारणी के अनुसार जब देख रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो हाफ अंक या गुण आवंटित किया गया है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब मान लीजिए एक और उदाहरण ले लें कि वर की चंद्र राशि धनु तथा कन्या की मिथुन है। इस स्थिति में हम सारणी में देखें तो पाएंगे कि दोनों द्विपद और मनुष्य हैं। यदि हम पुनः वस्त्र कुट मिलान सारणी को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने नियम बताए वो डायरेक्टली भी आप उस तरह से देख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह मिलान अति उत्तम है और वर एवं कन्या के देखभाल मतलब स्वभाव जो होंगे वो एक जैसे होंगे और पसंद नापसंद एक जैसे होंगे, जो कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है। तो अगर गुण मिलान इसमें अच्छा हो तो दोनों का मेल जोल अच्छा रहेगा, जीवन में अच्छी स्थितियां रहेंगी और दोनों मिलजुल कर कोई काम करेंगे। तो मोटा मोटी चीजें आप लोगों को बता चुका हूँ। बस बजन जी बताइए, क्या और कुछ पूछना है आपको? नहीं गुरुजी, मेरा नेट कनेक्शन खराब होने की वजह से मैं आधा वीडियो तो देखा ही नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं देखा है आपने तो इसका मैं ये दे दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं, यूट्यूब पर ये अपलोड होगा, ठीक है। जी गुरुजी।
नियम मैंने बताया है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे गुण दिया जाता है, मतलब अंक दिया जाता है। अब देखिए 5 कॉलम है यहाँ पर। पहले कॉलम की बात करें, यहाँ जी पर गुरुजी। सभी कुछ सर जी ये चार्ट भी शेयर कर देना। बिल्कुल। जब वैसे भी वीडियो तो दे ही रहा हूँ ना, उससे नहीं होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, चार्ट भी शेयर कर देना प्लीज सर। ओके ओके, चार्ट भी दे दूंगा। कल वाला भी कर देना, आज वाला भी। कल वाला तो वीडियो दे दिया है मैंने, ठीक है चलिए दे देंगे। ओके, हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए देखते हैं अब वर कन्या के बारे में। देखिए वर अगर चतुष्पद हो और कन्या भी चतुष्पद हो, चतुष्पद वर्ण के दोनों हो, तो ये उत्तम मिलान माना जाता है और इससे 2 अंक प्रदान होता है। अब वर आपका चतुष्पद हो और कन्या द्विपद हो, द्विपद वश्व की हो, तो ये औसत मिलान कहा जाता है और इसे 1 अंक प्रदान किया जाता है। अब इस चीज को आप लोग समझिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को डिटेल में हर चीज यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग समझना चाहें तो किसका क्या प्रभाव होता है वो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि अब देखिए कि यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग और थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को समझा देता हूँ। सर देखिए, गुरुजी ये औसत मतलब एवरेज है ना? जी जी, औसत मतलब एवरेज है। अब देखिए जी। कि चतुष्पद, अब आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, मान लीजिए जब भी आप मिलान कर रहे हैं तो क्या प्रभाव हो सकता है। चतुष्पद यानी कि पशु जो कि 4 पायों के होते हैं, तो पालतू पशु जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और इसके विपरीत अगर हो जाए लड़का या लड़की तो गुण मिलान अच्छा नहीं माना जाएगा। अब द्विपद है जो मनुष्य है, समाज और दूसरों के बारे में भी सोचता है, तो इसके मेल जोल वाले गुण मिलान हो तो अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर विपरीत हो जाए, जो अपने बारे में, लोगों के बारे में ना, मतलब कि लोगों के बारे में ना सोचे, अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाला हो जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को आराम से देख भी लेना है और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। चतुष्पद अगर वर हो और कन्या द्विपद हो तो ये औसत मिलान, हाँ बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, एवरेज माना जाएगा, ना अच्छा ना जी। बुरा, और इससे यह 1 अंक प्रदान किया जाता है। अगर वर आपका चतुष्पद है और लड़की जलचर है तो ये भी औसत है और इसे 1 अंक प्रदान किया जाता है। अब देखिए वर आपका चतुष्पद है और लड़की वंचर है, तो क्या कहेगा। ये देखिए बुरा, बहुत ही बुरा मिलान में माना जाता है। जब भी किसी कुंडली का मिलान आप लोग कर रहे हैं और वर चतुष्पद हो और कन्या जो है वो वंचर है, इसे बहुत बुरा माना जाता है और उसे बिल्कुल भी एक भी क्या आधा भी पॉइंट नहीं मिलते हैं और ये 0 अंक इसमें प्रदान होते हैं। अब देखिए वर चतुष्पद हो और कन्या किट हो तो यह 1 पॉइंट यानी एवरेज चीजों को दर्शाता है। यानी कि इसलिए कि मान लीजिए चतुष्पद हुआ लड़का तो पालतू पशुओं की तरफ, जो मैंने बोला था, बंधे रहते हैं कहीं एक जगह। और कीट का मतलब ये हो गया कि अपनी भावनाओं को छिपा कर रखता है ऐसा व्यक्ति, तो दोनों में थोड़ा बहुत सामंजस्य बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर औसत माना गया है और 1 पॉइंट दिया गया है। अब अगर आगे बात करें हम, देखिए दूसरे कॉलम में अगर वर आपका, चाहे यहाँ आ जाते हैं, नियम से ही चलते हैं बिल्कुल सीरियल वाइज। अब देखिए द्विपद अगर लड़का हो, वर द्विपद हो और कन्या आपकी चतुष्पद हो, तो इसे औसत अंक प्रदान किए जाते हैं, यानी कि 1 अंक इसे मिलेगा। औसत मिलान कहा जाएगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। अगर वर आपका द्विपद हो और कन्या भी द्विपद हो, दोनों का सेम वश्व हो, तो ये उत्तम मिलान में गणना इसकी होती है और इसको 2 अंक प्राप्त होते हैं। अगर वर आपका द्विपद हो और कन्या जलचर हो तो इसे बहुत नेगेटिव और बुरा मिलान माना जाता है और इसे 0 अंक प्रदान होता है। अगर वर द्विपद हो और कन्या वंचर हो तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है और इसे 0 अंक प्रदान होता है, आधा अंक भी इसे नहीं दिया जाता। अब वर आपका द्विपद हो और कन्या किट हो तो यह औसत या अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, औसत माना जाता है, इसलिए 1 अंक इसको मिल जाते हैं। बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं माना जाता, सामान्य माना जाता है, इसलिए 1 अंक द्विपद लड़का हो और किट लड़की हो तो 1 अंक प्रदान हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर वर आपका जलचर हो और कन्या चतुष्पद हो
तो इसे 1 अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह औसत मान्य होता है। वर जलचर हो और कन्या द्विपद हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसे 0 प्राप्त होते हैं, या कुंडली मिलान के अनुसार आधा अंक दिया जा सकता है अगर सभी स्थितियां अच्छी हुई तो। अगर वर जलचर है और कन्या भी जलचर है तो ये उत्तम मिलान माना जाता है और इसे 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगर वर जलचर है और कन्या वंचर है तो इसे औसत यानी एवरेज मिलान मानते हैं और 1 अंक प्रदान किया जाता है। अगर वर जलचर हो और कन्या कीट हो तो भी इसे औसत माना जाता है और 1 अंक प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर अगर वंचर हो और कन्या चतुष्पद हो तो इसे बुरा माना जाता है और 0 अंक प्रदान होता है। वर वंचर हो और कन्या मनुष्य हो तो यहाँ पर बुरा माना जाता है और 0 अंक मिलता है। वहीं पर वर वंचर हो और कन्या जलचर हो तो औसत मिलान मान के 1 अंक दिए जाते हैं। वर अगर वंचर हो और कन्या भी वंचर हो तो उत्तम मिलान माना जाता है और 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। वहीं पर वर वंचर हो और कन्या कीट हो तो इसे नेगेटिव माना जाता है और 0 अंक प्रदान किया जाता है। अब लास्ट और फाइनल पर आ जाते हैं। देखिए, वर कीट जो वर का वश्य है वह कीट है और कन्या का चतुष्पद है तो औसत माना जाता है, एवरेज माना जाता है और इसे 1 अंक प्रदान किया जाता है। वर कीट है और कन्या द्विपद है तो अच्छा नहीं माना जाता है और इसे 0 अंक प्रदान होता है। वर अगर कीट है और कन्या जलचर है तो औसत है, 1 अंक मिलेगा। वर कीट है और कन्या वंचर है तो इसे भी बुरा माना जाता है और 0 अंक प्रदान किया जाता है। और वर कीट है तथा कन्या कीट है तो दोनों का उत्तम मिलान माना जाएगा और इसे 2 अंक प्रदान किया जाएगा। तो ब्रजेंद्र जी, हमारा तो यहाँ ये दूसरा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। पूछिए, कोई प्रॉब्लम है जी। आप लोग? नहीं गुरुजी, अभी सही। बिल्कुल एक चीज का हम लोग बढ़ेंगे और कुछ खास हाँ इसमें हाँ है नहीं, एक दिन में एक ही चर्चा करेंगे ताकि कुछ मिक्स ना हो। जी अभी आप जी लोगों गुरुजी। को ये बहुत छोटा टॉपिक नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये बड़ा होता जाएगा। जी बड़ा होता जाएगा और बहुत चीजें इसमें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। अब इसमें हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये भी जानेंगे कि गुण मिलान में किसी का गुण कम भी आता है तब भी कैसे विवाह किया जा सकता है। मान लीजिए कि 10 गुण 12 गुण में भी शादी कैसे की जा सकती है और वो शादी बहुत अच्छी कैसे चल सकती है। कौन सी स्थितियां होती हैं जब बहुत सारे नेगेटिव स्थिति कुंडली मिलान में हो फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए तो सारी नेगेटिव स्थितियों को खत्म कर देता है। तो वो सब चीजें भी आगे हम लोग समझेंगे। और कौन कौन अभी उपलब्ध हैं? भजन जी, बालकिशन जी तो आज नहीं लग रहे हैं, नीतू जी अभी आई हैं। हाँ नीतू जी अभी तो आप दिख रही हैं। बालकिशन जी नहीं है आज, 2-3 लोग, आज राम जी नहीं है। मैं भी बहुत ज्यादा आज आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा, छोटा छोटा क्लास ही होगा हमारा अभी करीब करीब सैटरडे तक। तो ये ठीक है ना? अभी कोई दिक्कत? मंदार जी आवाज आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपका। चलिए तो स्टॉप।